Guys, नमस्ते। आई एम आरिश एंड वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड लाइफ। जहाँ आज तक तो वैसे वीडियो सारे स्क्रिप्टेड हुए हैं सिवाय एक के, और आज दूसरा वीडियो ऐसा होने वाला है जो मैंने बिल्कुल स्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखी है। मैं क्या बोलूँगी, मैंने उसके पॉइंट्स भी नहीं लिखे हैं। तो हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए, क्योंकि एज अ गर्ल बकवास करने की तो आदत होती है मुझे। ओह शिट, ओशन थीम स्टिकर्स मैंने बनाए हैं और जो मुझे लगाना है मैंने वो भी बनाया है। तो ये कट करते हुए मैं आज आपसे ना मेरी एक लाइफ की सिचुएशन के बारे में बात करूँगी जो अभी रिसेंट ही घटित हुई है मेरे साथ। इट्स नॉट लाइक चेंजिंग सिचुएशन, इट्स लाइफ टेकिंग सिचुएशन। आई डोंट नो भाई, मेरे साथ क्या हुआ मुझे खुद भी नहीं पता। मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो गया कि भाई तुम कुछ सीख ही लो मेरे से। नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं हूँ ना, मतलब मेरी ज़िंदगी है ना ये, तो मेरी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती अच्छी है। लोगों की ज़िंदगी ना अप एंड डाउन पे चलती है, मेरी ज़िंदगी बचपन से ऐसी ही है, ना वो डाउन पे जाती है ना वो अप पे जाती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो डाउन पे जाती है, क्योंकि फिर वो अप पे जाएगी ही जाएगी ना, अगर नॉर्मल आना है तो। मतलब ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं मेरे। बाय द वे इग्नोर दिस, ये मेरे बीए सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे मई के स्टार्टिंग वीक में। सैटरडे को मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। मंडे में नॉर्मली मेरी कंप्यूटर क्लास गई। शाम को 7 बजे आई हूँ मैं, और सारे खाना वाना बना के 8 बजे तक फ्री हो गई। उसके बाद ना मेरा नॉर्मल रूटीन होता है कि मैं मेरे केश 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 को क्या बोलते हैं, बाल करती हूँ बैठ के। और मुझे ना उसके साथ गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने नॉर्मली गाने लगाए। और मेरा जो पहला गाना होता है वो मैंने प्ले किया, एनर्जेटिक मोड में थी मैं मेरे। और फिर वो गाना वगैरह प्ले हो गया, फिर मैं फ्री हो गया और स्टिल मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। तो आई डिसाइडेड कि भाई बहुत दिन हो गए भाई मैंने रास नहीं किया है, तो मैं रास करने के लिए मैंने मेरी रास वाली प्लेलिस्ट लगाई और स्टार्ट कर दिया भाई कि हाँ अच्छा है बैठे। मतलब पूरा डांस मैंने इतना ज़्यादा डांस किया है ना उस रात, वाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, मैं बहुत खुश थी। और जब ऐसा होता है ना कि जब हम बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं तो नज़र लग जाती है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। पता नहीं शायद मेरी नज़र लग गई मेरी खुशी को। मैंने डांस वगैरह किया, बहुत बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दिनों के बाद डांस किया। उसके पहले मेरे को टाइम वाइम कुछ नहीं मिल रहा था। एग्ज़ाम्स, वाइवा, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, फिर टीचर्स के इतने कॉल मैसेजेस, फिर भाई बहुत ज़्यादा थक जाती थी मैं। और थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील हुआ खाना खाने के बाद, कि मतलब लगता है ना, लाइक मुझे लगा डाइजेशन प्रॉब्लम वगैरह होगी थोड़ी। बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लग रहा था मुझको। वो मैंने इग्नोर मार दिया कि यार मेरी ज़िंदगी में नॉर्मल है, आए दिन मुझे कुछ ना कुछ ऐसे फिज़िकल प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैं मतलब नॉर्मल में सो गई, ज़्यादा लगने लगा। तो इसके पहले भी ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, तो उसके कारण ना मेरे पास टैबलेट्स थे, मैंने वो टैबलेट्स खा लिया। तो उसके बाद मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ, तो मैं रात के 1 बजे सो गई। बट दूसरे दिन सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली, क्योंकि मुझे सेम डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। भाई आई वाज लिटरली शिवरिंग, कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझको। तुम समझ लो मैं कि गर्मी में मेरे को ठंड लग रही है सुबह सुबह। बहुत बहुत बुरा फीवर चढ़ गया था मुझको, और स्टमक पेन हो रहा था मुझको बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ना मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं। मैंने ब्रश भी नहीं किया, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जस्ट बेड पे सोई थी। फिर बाम वाम लगा के ना 11 बजे मैं दोबारा सो गई। 8 बजे उठ के मैं 11 बजे दोबारा सो गई, और फिर मैं डायरेक्ट उठी हूँ शाम के 4 बजे। अब सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। कल रात में मतलब पिछली रात में मैंने बहुत कम ही खाना खाया था, ऐसा सेट कि मेरे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा, तो मैंने क्रोसिन खानी थी, इस ये सोच के मैंने आधा पराठा खाया है सिर्फ। अब जहाँ तक मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है ना, कि एक डोलो आधे मैक्सिमम 1 घंटे में काम कर जाती है। तुम्हारा फीवर या बॉडी पेन जो है वो रिलीफ हो, मतलब मिल जाता है, तुमको लग जाता है कि ठीक हो रहे हो तुम। 1.5 घंटा बीत गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे बुखार को। तो मेरी मम्मी का मुझको कॉल आया कि हॉस्पिटल चलते करके।
एंड आई एम द पर्सन जिसको हॉस्पिटल से डर लगता है। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन्स वगैरह से या समथिंग, नहीं, मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगता, मुझे हॉस्पिटल जाने से डर लगता है। तो हम लोग गए हमारे फैमिली डॉक्टर के पास, तो उसने चेक वगैरह करी एंड शी टोल्ड मी कि भाई तेरा बीपी बहुत लो है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू हैव टू बी एडमिटेड, क्योंकि बहुत गंदा लो था मेरा बीपी। बट ये ट्यूसडे की बात है, सैटरडे से मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं और मैंने डिसाइड किया था कि मैं वेडनेसडे से छुट्टी लूँगी मेरी कंप्यूटर क्लासेस की, ताकि मैं अपने एग्ज़ाम्स का पढ़ सकूँ। तो एडमिट तो मैं नहीं हो सकती थी, तुम कुछ भी बोलो, तुम हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं हो रही एडमिट, तुमको जो करना है कर लो। तो उसने मुझे 7 दवाइयाँ दी, 7 दवाइयाँ, 7 टैबलेट, प्लस उसके साथ एक ड्रिंक का जो पाउडर होता है वो भी दिया कि भाई इससे तुम्हारा बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। बोला ठीक है, मैं आई, मैंने सारी दवाइयाँ वगैरह खाई, खाने के पहले की, खाने के बाद की। और मेरी ना एक बहुत बुरी अच्छी पता नहीं कौन क्या है, पर एक आदत है मुझे ना हर चीज़ की एक्सपायरी डेट चेक करने की, और अगर मैं कोई दवाइयाँ खा रही हूँ ना तो उसको गूगल करने की कि उसको यूज़ क्या है, उसका कितने टाइम पे वो असर करती है और किस चीज़ के लिए, समथिंग ऐसा मैं गूगल करती हूँ पूरी टैबलेट्स। बट उस दिन मेरी हालत नहीं थी, तो मैंने वो टैबलेट गूगल वगैरह नहीं करी, ऐसे ही ले ली, खा ली आराम से, और बोला ठीक है। फिर वेडनेसडे हालत नहीं थी मेरी पढ़ने की, मैंने पढ़ना तो स्किप पे कर दिया था थोड़ा। दूसरे दिन वेडनेसडे मुझे डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ, लेकिन मेरा बुखार कम नहीं हुआ, मुझे स्टिल बहुत फ़ीवर था। और ऐसा भी नहीं कि मुझे सुबह फ़ीवर हो रहा था, आफ्टरनून में नहीं हो रहा था, और शाम को अचानक से 5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर हो रहा था। तो मैंने टैबलेट्स चेक करी कि जो 7 टैबलेट्स उसने दिए किस किस चीज़ की है, क्या क्या यूज़ है और कितने टाइम पे असर करती है। गेस व्हाट, उसने मेरे को लिटरली 7 टैबलेट दी, मुझको लिटरली, मुझको जिसको ज़िंदगी में दवाइयाँ खाना नहीं पसंद, उसने मेरे को 7 टैबलेट्स दी, और उसने फ़ीवर की टैबलेट नहीं दी मुझको। मेरी मम्मी ने मुझको बोला कि एक काम करते हैं ना, अपने पास क्रोसिन रखी है वो खा लेते हैं। तो उस रात ना मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी मेरी हालत के कारण, और मेरा फ्रस्ट्रेशन में ना थोड़ा गुस्सा निकल जाता है। तो रात वगैरह मैंने खाना वगैरह खाया, जितनी जो ज़रूरी टैबलेट्स मुझे लगी खाने के पहले की मैंने वो खाई, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है मैं टैबलेट्स नहीं खा सकती, मुझको पता है कुछ रीज़न्स के कारण मैं टैबलेट्स नहीं खा सकती, स्पेशली जो टैबलेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वो टैबलेट्स मैं नहीं खा सकती हूँ। मैं ये जेन्युइन भूल गई फ्रस्ट्रेशन में आकर, और मुझको वो फ़ीवर सहन नहीं हो रहा था कि क्या, मैंने उठाया डोलो। अब इसके पहले अगर मैंने डोलो खाई है कभी, तो मैंने उसको तोड़ के खाई है, अदरवाइज़ पाउडर बना के खाई है, वरना नहीं खाई है। तो मैंने डोलो उठा ली, फ्रस्ट्रेशन में ना मैंने वो डोलो खा ली, समथिंग वेडनेसडे और थर्सडे की बात है, मैंने वो डोलो खा ली। अब द थिंग इज़ कि एज आई सेड, मैं टैबलेट्स नहीं खा सकती, है कुछ पर्सनल कारण जिसके कारण मैं टैबलेट्स मतलब नहीं खा सकती, बट मैंने फ्रस्ट्रेशन में वो टैबलेट उठाई और मैंने खा ली, और वो अटक गई, वो लिटरली मेरे गले में अटक गई, और अब ना मुझे सांस नहीं आ रही भाई, कुछ सेकेंड्स तक मेरी सांसें रुक गई, मैं पैनिक होने लग गई। तो मेरी मम्मी ने मुझे पीठ में थोड़ा बहुत मारा, तो इट्स लाइक कि टैबलेट वो बाहर आया और वो आई, और जैसा वो टैबलेट भाई ना, इट्स लाइक ख़त्म। वो कुछ सेकंड्स तक, कुछ वो जो होते हैं ना, जब तक वो अटकी हुई थी और मुझे वो ब्रीथिंग नहीं हो रही थी, इट्स लाइक मैं लिटरली सॉबिंग शुरू हो गई, मेरा रोना शुरू हो गया भाई, पूरा का पूरा हँस के, क्योंकि मैं डर गई थी। सबसे पहला मैंने मेरी फ्रेंड को वॉइस नोट भेजा है, वो ऐसा होता वो ऐसा हो गया समथिंग, सो मैं डर गई। फिर मैंने कृष्ण को ऐसे टाइटली पकड़ लिया और मैं रो रही हूँ, बस रो रही हूँ भाई। ख़त्म। ये दूसरी बार हुआ है मेरी लाइफ में कि मैंने कोई टैबलेट खानी चाहिए और ऐसा हो गया। स्टिल मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार सबको थैंक यू मैसेज तो नहीं डाल दूँ, मेरे को क्या पता मेरे को क्या हो जाएगा कब। और फिर ना वो सारा सिचुएशन
शांत होने के बाद ना मेरे मन में सिर्फ एक बात चल रही है, व्हाट इफ वो टैबलेट नहीं निकलती मेरे गले से। भाई तो मेरी हालत, मैं हंस के बता रही हूँ, मैं बहुत गंदी हालत थी मेरी। भाई डर गई थी मैं, बच्ची हूँ मैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम मेरे से, हो जाता है। तुम समझ रहे हो मेरे एग्ज़ाम है सैटरडे से, और मेरी हालत ऐसी चल रही है कि मुझे खुद भी नहीं पता मुझे क्या करना है। दूसरे दिन थर्सडे, हाँ थर्सडे की सुबह ना मेरे को अचानक नींद आने लग गई। टैबलेट्स के असर से बोलो, लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझको, मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मतलब इतनी नींद आ रही थी, मैं लिटरली आंखें बंद करके खाना खा रही हूँ, आंखें बंद करके चल रही हूँ, कभी कभी बीच में सो भी जा रही हूँ। ऐसे ही मैंने थर्सडे निकाल दिया और फ्राइडे आ गया। और फ्राइडे ना मुझे पढ़ना ही था भाई, क्या सैटरडे को पेपर में बिना पढ़े थोड़ी जा सकती हूँ, तो मुझे फ्राइडे कैसे भी किसी भी हालत में थोड़ा बहुत तो भी पढ़ना था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, और जितना इजी लगता है ना उतना होता नहीं है एंड टाइम पे सब कुछ मैनेज करना। एंड इस चीज़ को लेके ना मुझे सीरियसली बहुत टेंशन थी उस टाइम पे कि कैसे पढ़ूँगी करके। फ्राइडे मुझे पढ़ना था, मैं फ्राइडे सुबह उठी थोड़ा बेटर फील होगा करके, बट फ्राइडे ना मुझे पहले वाले दिन से ज़्यादा नींद आने लग गई। मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रही थी। मैंने सारी चीज़ें चैटजीपीटी से पूछी भाई कि क्या करूँ मैं कि मुझको नींद ना आए। उसने जितने उपाय बताए, जितना कुछ वो बता सकती थी कि नींबू पानी पी लो, या तुम पानी मार लो, या नहा लो। मैं 4 बार नहा चुकी थी उस दिन। नहीं आएंगी नींद, या तुम 1 घंटा सो जाओ। सारी चीज़ ट्राई कर ली, मेरी नींद नहीं जा रही। इस मम्मी को मैंने भेजा कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, जाओ डॉक्टर के पास, उससे ऐसी दवाई लेकर आओ जिससे मेरे को नींद ना आए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है कल। तो मेरी मम्मी गई, वो डॉक्टर अलग है, मुझे बुला ली, बोलता हो सकता है बीपी लो इसलिए तुमको नींद आ रही हो। तो उसने मुझे बुलाई, मुझे जाना पड़ा। फिर बोले उसने बीपी वगैरह चेक करी मेरा, बोले बीपी तो नॉर्मल है तुम्हारा। हाँ वो मुझे पता है ना, अब तो ठीक है ना, मेरे को चक्कर थोड़ी आ रहे हैं, मेरे को नींद आ रही है, वो बता ना तू पहले। ऐसा बोला नहीं मैंने। तो उसने भाई फिर पहले ही मेरे पास 7 दवाइयाँ थी, उसने 2 और दे दी। मेरी मम्मी डॉक्टर के सामने मेरे को बैठ के बोल रही है कि देख बहन, तू पेपर देने नहीं जाएंगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोले कि तू तेरा 1 साल बर्बाद जाए, तू तेरी हालत देखना तो पहले। मैं वाज लाइक मम्मी 3 महीने बाद दोबारा पेपर होता है, व्हाट डू यू मीन 1 साल बर्बाद जाए। मेरी मम्मी को नहीं पता कि 3 महीने बाद दोबारा पेपर होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मेरा कभी बैक नहीं लगा। सैटरडे मेरा पेपर है और मैं सुबह 4 बजे उठी, और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं जितना पढ़ सकती थी पढ़ा भी नहीं, मैंने रीड किया, क्योंकि यार तुम इतने बीमार हो तो तुमको घंटा कुछ कॉन्सेप्ट समझ आएगा भाई, कुछ भी नहीं घुसा मेरे दिमाग में। मैंने सिर्फ रीड किया। 7 बजे मेरा सेंटर भी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मिला मुझको, तो मैं गई, पहुँची जैसे तैसे, और पहला पेपर जो था मेरा वो दिया, इस बेस पे कि अगर इस पेपर का बैक भी लगा तो 3 महीने बाद मैं नॉर्मली दे दूँगी, कुछ नहीं होता, क्योंकि चीटिंग तो मेरे खून में नहीं है और मुझसे होती भी नहीं। पहला पेपर दिया, आई, सो गई। शाम को 4 बजे ग्रुप में मैसेज आया कि जो पहला पेपर क्वेश्चन पेपर आया था वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर था, 4 साल पहले वाले सिलेबस का। जस्ट इमेजिन मेरा कितना दिमाग ख़राब हुआ उस टाइम पे। और ऐसा नहीं कि टॉपिक नहीं बोला था किसी ने सेंटर में, जब हमने सेंटर में किसी ने बोला कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये है ही नहीं टॉपिक हमको, तो जैसे कि जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको छोड़ दो, या जो तुमको आता है वो लिख लो, उसके मार्क्स तो मिल ही जाएंगे बोले तुमको। तो सब ने वैसे ही किया, सब ने लिख लिया। अब मैं सोच रही हूँ घर पे कि अगर ये लोग ने दोबारा पेपर देने बोला तो इट वुड बी गुड कि शायद मैं अच्छे पास हो जाऊँ, या इट वुड बी नॉट गुड, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा कोई पेपर दूँ। बस दिया है मैंने पेपर, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना कि इट्स लाइक मैं एग्ज़ाम के सेंटर में जो है, मतलब
एग्ज़ाम देने के बाद अगर मैं निकल रही हूँ ना, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता, मैं क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है कि भाई मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्या मतलब इतनी खराब हालत हो गई थी मेरी। ऐसे करके मैंने सारे पेपर दिए और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल बचा था। अब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने में और प्रैक्टिकल के बीच में ना 5 डेज़ का गैप था, तो मुझे लगा मैं रेस्ट कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने 2-3 दिन रेस्ट किया, बट फिर से मेरी हालत ख़राब हो गई। तुम अगर 10 दिन से बीमार हो ना तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। मेरी मम्मी का ज़्यादा था, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, और वो भी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ना शायद मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल पे थी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे कॉलेज का काम निपटाना है, क्लास देखनी है, जॉब ढूंढनी है, जॉब छूट गई है, मिल नहीं रही है, जो भी है भाई सब कुछ इतना मतलब मुझे ओह शिट, मुझे बिल्कुल इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा था खुद के लिए। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी भाई मेरी लाइफ की, मुझे खुद नहीं पता था। और 3 महीने में मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ, मेरा 4 kg वेट लूज़ हो गया। अब मैं 10 दिन से बीमार हूँ और खाया पिया मेरा पूरा खाना छूट गया है कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। मतलब बहुत ख़राब हालत हो गई थी यार। और ऐसे टाइम पे अगर तुम गॉड को प्रे करते हो ना, इट्स लाइक आई एम द पर्सन हु लव्स गॉड। मुझे कृष्णा से बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक, मैं उन पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तो एट दैट पॉइंट ना इतनी प्रेयर कर रही हूँ मैं उनसे, मेरी मम्मी इतनी प्रेयर कर रही है महादेव से, इतने मेरी मम्मी अलग फ्रस्ट्रेट हो गई है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं घर के कोई काम नहीं कर पा रही, सारी प्रेशर मेरी मम्मी पे आ गया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, मैंने एग्ज़ाम्स इतने ख़राब दिए। और जबकि इस टाइम पे जब मैंने मेरे हर एक चीज़ के कारण मेरे इंटरनल्स छोड़ रखे थे, मुझे कोई इंटरनल्स मार्क्स नहीं मिले, ना मेरी अटेंडेंस के मार्क्स मिले मुझे प्रॉपर, ना मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, मैंने वाइवा इग्नोर कर दिया है, मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। और मुझे टीचर्स ने बोला था कि तुमको थियरी में अच्छा करना पड़ेगा, और थियरी में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट थी, तो मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मैं ले रही हूँ ड्रॉप, मैं कंटिन्यू नहीं कर रही पढ़ाई, या मैं छोड़ ही दूँ पढ़ाई। और मुझे ना कृष्णा से कंप्लेन नहीं थी, मुझे उनसे बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी भाई इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, मुझे आके बोल रही है कि भाई मेरा तो भरोसा उठते जा रहा है भगवान से। आई वाज लाइक ऐसा नहीं कर सकती मैं, मेरी ज़िंदगी कृष्ण है, मैं उनसे मेरा भरोसा नहीं उठ सकता भाई, वो उठ गया तो मैं ज़िंदा ही क्यों फिर। तो ये सारे सिचुएशंस में ना लाइक कि मैं उनसे बात ना करूँ बेटर है, मैं उनसे प्रे ना करूँ बेटर है। मैं गुस्सा वुस्सा नहीं थी उनसे, बस हो जाता है ना दिमाग ख़राब लोगों का। एक सुबह 9 बजे का मेरा प्रैक्टिकल है और उसके एक रात पहले मुझे फिर जाना पड़ा हॉस्पिटल। और अब उसने बोले कि बेटा जैसे तेरी हालत है ना, तेरे को एडमिट होना पड़ेगा। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, प्रैक्टिकल का पी नहीं आता मेरे को, परफॉर्म कैसे करना है वो भी याद नहीं है मुझको, स्कोरिंग कैसे करनी है वो भी याद नहीं है मुझको, थियरी तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो मैं कैसे एडमिट हो जाऊँ। मैंने मैम को रिक्वेस्ट वगैरह करी तो मैम ने मुझे फर्स्ट बैच के लिए अलाउ किया। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं रात में फिर दवाइयाँ खा के सो गई। सुबह 4 बजे उठ रही हूँ मैं कि पढ़ना है करके, फिर मैंने पढ़ा, फिर मैं 9 बजे प्रैक्टिकल के लिए गई, प्रैक्टिकल देकर मैं आई एंड देन आई गेट एडमिटेड। और या जब मैं वापस आई हॉस्पिटल से तो मेरी पूरी बॉडी ही चेंज हो गई थी। मेरे जो चिक्स है वो बहुत ज़्यादा, मेरा फेस पूरा स्मॉल हो गया, अभी भी वापस नहीं आया है। मेरी मम्मी को ये बहुत ख़राब लग रहा था कि क्या हालत कर दिया मैंने मेरी। पहले ही मेरा वेट था नहीं उतना कुछ अच्छा, और उसमें इतना वेट लॉस हो गया मेरा, इतना मेरा पूरा फेस स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मुझे उस पूरे लाइफ के ड्यूरेशन में, मतलब जितने टाइम तक ये सब चला ना, उस 15-20 दिन में पता नहीं इतने थॉट्स गए ना मेरे माइंड में कि मुझे जिस चीज़ की आज तक इनसिक्योरिटी नहीं हुई मेरी बॉडी को लेके, मुझे उस चीज़ की इनसिक्योरिटी होने लग गई। मेरा माइंड फक्ड अप हो गया भाई, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। मैंने
इट्स लाइक मैंने इतने बड़े-बड़े डिसीज़न ले लिए ना उस टाइम पीरियड में कि लाइक मैं कभी ज़िंदगी में कैमरे के सामने नहीं आऊँगी, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, मेरे को कोई डिज़र्व नहीं कर सकता, मेरे माइंड में मतलब मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ ऐसी है, मेरे फेस का स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया है, मेरी बॉडी इतनी ख़राब कैसे हो गई है, ना ये ना वो, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मुझे हमेशा पेन होते रहता है, मुझे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी ये कराना पड़ता है, कभी वो कराना पड़ता है। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी ना किसी एक पॉइंट पे आके कि मुझे खुद भी नहीं समझ पाएगा कि मुझे क्या करना है। आई एम नॉट अ सीरियस पर्सन भाई, मैं बहुत मैच्योर हूँ, बहुत अच्छी खास हूँ, मैं सब कुछ सँभाल लेती हूँ, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी, ये भी पता था मुझको। लेकिन इस 15 दिन में मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत गंदी लग गई। उसके बाद मैंने एक्टिव रहना शुरू करा। मैंने आर्ट थेरेपी ली, जो मैंने खुद को ही दी कि मैं कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रही थी, कुछ ना कुछ पेंट कर रही थी कि भाई मेरा टाइम भी चला जाए अच्छा खासा और सब कुछ हैंडल हो जाए। मतलब मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करूँ। ठीक है, मेरे को फेस शो नहीं करना मेरा, ठीक है, मेरे को नहीं करनी किसी से बात, किसी को नहीं बताना मेरी लाइफ़ की सिचुएशन में। और ऐसे टाइम पे पता है सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या होती है? कि जो फ्रेंड तुमको याद भी नहीं करते, जिनको कोई अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारी लाइफ़ में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है। मेरी तबीयत ख़राब थी पिछले 20 दिनों से, जब से भी होंगी। सिर्फ़ मेरी एक फ्रेंड को पता था, वो भी इधर नहीं रहती। उसे ही पता था कि मेरी लाइफ़ के ऐसे लगे हुए और ऐसे-ऐसे सिचुएशन चल रही है। और किसी को कोई आइडिया नहीं है भाई, कोई भी कुछ भी भनक तक नहीं है मेरी ज़िंदगी के बारे में। और फिर ये लोग बोलते हैं कि यार हम तो तेरी इतनी केयर करते हैं और ये लड़कियां ही होती है, मैं लड़कों को नहीं बोल रही, लड़कों को मैं कुछ नहीं बोल रही। और फिर इनको ऐसा कुछ बोल दो ना तो वी कांट गेट द टाइम ब्रो, वी हैव जॉब्स एंड ऑल, जॉब्स एंड ऑल। ठीक है, आई हेट पीपल फॉर सच रीज़न। भाई टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, वैसे टॉक्सिक मैं ही हूँ। आई एम द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन आई हैव सीन। मेरे से टॉक्सिक ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। आई एम द कंप्लीट ऑरेंज फ्लैग, वक्त आने पे ग्रीन, वक्त आने पे रेड। इस पूरे सिचुएशन को अगर मैं गिनूँ ना तो कृष्ण कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरे पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि किसी चीज़ में अच्छा ढूंढ ही मत। इस बीच में मेरे को एक और चीज़ मेरी ज़िंदगी के बारे में फिर पता लग गई जिसका मेरे को रिग्रेट और दुख होना चाहिए था, पर एज माई पर्सनैलिटी कुछ फील नहीं होता, ऐसा लगता है मुझको। आई एम द मोस्ट हार्टलेस पर्सन, तो मुझे उसका भी बुरा नहीं लगा, पर मैंने वो भी एक्सेप्ट कर ली क्योंकि भाई मुझे मेरे साथ रहना है ना, तो अगर मैं खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो क्या ही फ़ायदा है मेरा लाइफ। ठीक है, एज़ अ मी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो चीज़ पसंद है अगर मैं वो करूँ तो हो सकता है मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए। डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश की, मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी, कुंग फू पांडा 3, 4, 1, 2, मुफासा, फिर मतलब बहुत सारी फिल्म देखी मैंने, सबके नाम नहीं लेने वाली मैं। मैंने खुद को रेस्ट दिया, कंप्लीट रेस्ट दिया। मैंने जो मुझे पसंद था एज एन आर्ट थेरेपी ड्राइंग करना शुरू करी। फिर मैंने सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव रहना शुरू करा, मतलब मैं जो बना रही थी फिर मैं उसी का वीडियो बना के फिर मैंने वहीं पोस्ट कर दिया। और मतलब आई एम कम्प्लीटली गुड, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। मैं वो सिचुएशन के बाद ना मेरे फेस को लेके बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इनसिक्योर थी कि मेरा फेस इतना कैसे बदल गया, मेरी बॉडी इतनी कैसे बदल गई भाई, ऐसा वैसा वैसा। मैंने जो सबसे ख़राब मैंने ज़िंदगी में जो ड्रेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, मतलब जो बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी लाइफ में पहनूंगी, मैंने वही ड्रेस उठा ली। मैंने वो ड्रेस उठाई, मैंने वो पहना, और जैसे मैं तैयार कभी नहीं होती मैंने वो किया। मैंने कभी साइड पार्टीशन नहीं रखे थे, मैंने साइड पार्टीशन रखे और मैंने फ़ोटोज़ खींची भाई। और फ़ोटोज़ इतनी अच्छी आई, लाइक यार सीरियसली मैंने कॉन्फिडेंस लूज़ किया भाई मैंने। यार इसलिए ना जब लाइफ सारी ख़राब चल रही हो ना तो तुमको वो करना चाहिए जो तुमको सबसे बुरा लगता है। मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे जो नहीं पसंद है मैं वही करूँगी। ये वन ऑफ द थिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कैमरे के सामने बैठ के अपने लाइफ का ऐसा बता ही दूँगी मैं सब कुछ, पर मैं बैठ गई, मैं बता रही हूँ। वाह,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वीडियो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसमें शक्ल अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है। हाँ, आई डोंट केयर। ये वीडियो मेरे लिए है, मेरे लिए, खुद के लिए, कि इन फ्यूचर मुझे कभी भी डिमोटिवेट हुआ, मैं ये वीडियो देखूँगी। मुझे याद आना चाहिए कि मैंने क्या किया, कैसे किया। इसलिए कभी कभी जब ऐसे लाइफ सिचुएशन आई ना कि भाई सब कुछ ख़राब ही चल रहा है, कर लो भाई जो चीज़ तुमको नहीं पसंद, ट्राई करो, क्या पता वही चीज़ बेटर हो जो तुमने कभी ट्राई ही नहीं की हो। ओह वाह, क्या बोला है मैंने। मैं हूँ बस, मैं बहुत खुश, तो फिर नज़र लग जाएगी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इट्स नॉट फॉर वीडियो, इट्स फॉर मी। दैट्स इट फॉर मी। मुझे नहीं पता कि मैंने जो बोला वो मुझे बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, पर मैंने बोल दिया। अब मेरा माइंड हल्का है और मैं कम्प्लीटली खुश हूँ कि मैं इसके बाद अपने मन में ये पूरी सिचुएशन भूल जाऊँगी, तो कम्प्लीटली इरेज कर दूँगी, कोई बैड थिंकिंग नहीं रखूँगी, एंड आई एम हैप्पी नाउ। तो ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने देखा है इतना एंड तक, इतना बड़ा वीडियो, तो शुक्रिया। और आई थिंक इट्स प्रीटी कूल। ये मैं दोबारा कर सकती हूँ अगर मेरा मन हुआ तो ठीक है। सिया, बाय बाय। सब्सक्राइब करना नहीं बोल सकती क्या? हाँ, मेरे बस का नहीं है। बाय बाय, सिया।